Hello students, I am Bishan Sharma. Today we will discuss effect of temperature on resistivity and temperature coefficient of resistivity. So आप देखिए resistivity it is electrical resistivity. It is equal to rho equal to m upon n e square tau. M is the mass of one electron. It is the relaxation time. E, charge on one electron. Charge on one electron, and n is the number of free electrons. Electrons per unit volume of the material of the conductor. तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता है. टेम्परेचर बढ़ने से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी चेंज नहीं होती है एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से एन की वैल्यू भी चेंज नहीं रहती है. कुल मिला के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कांस्टेंट्स हैं. तो रिलेशन बन जाता है रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी. रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. वंस अगेन, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, उसमें भी सेम रीजनिंग थी. जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है. पहले बता चुका हूँ मैं, रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो आप देखिए एन चेंज नहीं होता है. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर डिपेंड्स ओनली अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम. ये बता चुका हूँ पहले ही मैं. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर collisions between free electrons and the atoms of a metallic conductor become more frequent. नंबर ऑफ collisions बढ़ जाती हैं और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है. सो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. दस रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये आपने पहले सीख ही लिया कि भाई जैसे किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है. उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया. अब हमारे पास एक रिलेशन है रो इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. सो रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एट लो टेम्परेचर टी नॉट. रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर टी, and alpha is the temperature coefficient of resistivity.
इस इक्वेशन को आप जहाँ ले लीजिए, रो रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये वैसे का वैसा रहेगा, टी माइनस टी नॉट, इट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। लो टेम्परेचर को माइनस किया गया है हाई टेम्परेचर में से, सो ये डिफरेंस जो आएगा इट विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर। रो नॉट इंटू 1 ये आ गया, और रो नॉट इधर आएगा, सो अल्फा विल बी हियर एंड delta t rho naught will be here in the denominator. So this is the final expression. So this is change in resistivity. This is a resistivity at a high temperature and this is a resistivity at a low temperature. So difference is the change in resistivity. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू रो माइनस रो नॉट, इस साइन को ऐसे लिखते हैं, तो हमारे पास आ गया अल्फा मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, मीन्स चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज ऑफ temperature for metals and other metallic conductors. अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अल्फा मीन्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा है, इट इज़ रो माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। रो इज द रेजिस्टिविटी of the conductor at high temperature T, it is the resistivity of the same conductor at low temperature T naught, and this is the difference of two temperatures. It is higher temperature and it is lower temperature. ये आपको बताया जा चुका है, जैसे किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। ये लो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, ये हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है। हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर पे कम रहती है, इसलिए ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये टर्म बड़ी है, ये छोटी है। तो मेटल कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और ऐसे भी कंडक्टर्स में जो रेजिस्टिविटी है लीनियरली राइज करती है, इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। आई मीन टू से रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर्स में। इस तरफ हम टेम्परेचर प्लॉट करेंगे, इस तरफ प्लॉट करेंगे हम रेजिस्टिविटी। तो मेटल कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए ये ग्राफ ऐसे आता है, रूम टेम्परेचर से शुरू होता है। रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कम रहती है मेटल्स की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मेटल कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ राइज करता है, लीनियरली राइज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मेटल्स में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। सो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया है। इसी रिलेशन को हम लीनियर रिलेशन बोलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ these materials, I mean to say metal conductors, increases with the increase in temperature. Most of metals the resistivity increases linearly. ये बताया मैंने आपको linear कैसे राइज करती है, with increase in temperature from room temperature to 5000 Kelvin. मेटल्स में रेजिस्टिविटी का इंक्रीज होना टेम्परेचर के साथ, ये जो लीनियर रिलेशन बनता है ये रूम टेम्परेचर से लेकर 5000 केल्विन तक जाता है। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू, आई मीन उसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगेटिव होता है। इसका मीनिंग हो गया जैसे सेमीकंडक्टर्स का
टेम्परेचर बढ़ता है उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। हायर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम रहती है, लो टेम्परेचर पे ज़्यादा रहती है, ये टर्म बड़ी हो जाती है, इसलिए कुल मिला के ये फैक्टर नेगेटिव आता है, अल्फ़ा नेगेटिव आता है। 0 केल्विन के ऊपर हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं, और भी सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज एन इंसुलेटर, लेकिन एट रूम टेम्परेचर दे बिहेव एज कंडक्टर्स। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर और इम्प्योरिटी एडेड टू द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्शन को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और जैसे जैसे कोई स्पेसिफिक इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तो बढ़ा देती है वो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। मैं पहले इम्प्योरिटी की बात करूंगा। जब भी किसी सेमीकंडक्टर में स्पेसिफिक इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। और साथ ही जब किसी, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, जैसे किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और रैपिडली डिक्रीज करती है। ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी हमने प्लॉट की है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो आप देखिए लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी फॉल करती जा रही है। तो ग्राफ हमें बता रहा है जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। फॉर insulators, resistivity of insulators like wood, glass, etc. increases, very important, increases exponentially, means sharply with decrease in temperature. जैसे ही इंसुलेटर्स का टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, यानी कि रैपिडली इंक्रीज करती है। और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की इनफाइनाइट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है जब इंसुलेटर का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 के बराबर होता है। एब्सोल्यूट 0 के ऊपर इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से 0 केल्विन के ऊपर इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। यानी कि 0 केल्विन के ऊपर इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी 0 हो जाती है, बहुत नहीं के बराबर हो जाती है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी इस टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू।